Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश मिलके ट्रांसलेशन करेंगे। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती तो प्लीज़ आपसे गाइड करें, मुझे बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं लगता है ना। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए, क्योंकि यहाँ हम सीखने के लिए आए हूँ। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। हाँ, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मेरा ड्रीम है टीचर बनने का, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना अभी मैं भी सीख रही हूँ, तो मुझसे मिस्टेक ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप उसे गाइड कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं। स्टोरी है अ रॉक ऑन अ रोड। यानी रॉक यानी यहाँ सिर्फ छोटा पत्थर का बात नहीं हो रहा है, एक बड़ा सा चट्टान। रॉक यानी बड़ा सा चट्टान, ऑन अ रोड यानी सड़क पे चट्टान है। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखिए। एक्चुअली ना बुक को पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा बुक का जो है ना स्टोरी ठीक है, मतलब लिखा हुआ बहुत लंबा लंबा तक है, तो मतलब हम फ़ोन को जूम नहीं कर पा रहे प्रॉपर ढंग से, तो कोई बात नहीं। ये देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। आपको दिख तो जा रहा है ना? हाँ, लगा दिख रहा है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। अ किंग हैड पैलेस्ड सॉरी अ किंग हैड प्लेस्ड, है ना, पैलेस्ड नहीं, सॉरी। अ किंग हैड प्लेस्ड यानी हैड के साथ भीतरी लग रहा है। हैड कब लगता है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। हैड के साथ भीतरी यानी जो किंग था रख चुका था अ बोल्डर। बोल्डर यानी वही चट्टान। ऑन आ रोडवे, रोडवे यानी आने जाने के रास्ते पे। फिर से देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। अ किंग हैड प्लेस्ड राजा जो था रख चुका था अ बोल्डर एक बड़ा सा चट्टान ऑन द रोडवे यानी सड़क पे। देन और तब और फिर, ठीक है। देन का सिर्फ मीनिंग हम ये नहीं बोलेंगे, तब और फिर तब, है ना। उसके बाद ही हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म है। ही हिड हिमसेल्फ यानी वह खुद को छुपा लिया। एंड वॉच्ड और देखा, टू सी यानी किस चीज़ के लिए? देखने के लिए। इफ़ एनीवन अगर कोई, वुड रिमूव इसे हटाता है, द यूज रॉक, है ना। इफ़ एनीवन वुड रिमूव द यूज रॉक कि अगर कोई इस बड़ा सा पत्थर को हटाएगा, इस चीज़ को देखने के लिए वो अपने आप को छुपा लिया है। सम ऑफ द किंग्स वेल्थेस्ट मार्चेंट्स यानी सम ऑफ द किंग्स कुछ राजा के, एस लगा पोस्ट ऑफिस एस, इसे राजा यहाँ का साउंड देता है। मतलब साउंड नहीं पढ़ते हैं, राजा का, ठीक है, ऐसे। सम ऑफ द किंग्स वेल्थिस्ट यानी कुछ राजा के अमीर समृद्ध, मार्चेंट, मार्चेंट वही व्यापारी। एंड कॉर्टियर्स, क्या पढ़ेंगे इसे? कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स, ठीक है। कॉर्टियर्स किसे बोलते हैं? जो राज दरबार में रहता है, राजदूत बोल सकते हैं, जो राजा के लिए जो काम करता है, ठीक है। कॉर्टियर्स केम बाई एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, करने का मतलब है कुछ राजा के व्यापारी, मार्चेंट, एंड कॉर्टियर्स यानी उसके जो राज दरबार में रहते थे दूत आए। केम बाई आई यानी आए, एंड सिंपली और सिंपल सा साधारण से वे वॉकड अराउंड और चारों ओर घूमा। इट यानी उसके चारों ओर घूमा। मैनी लॉर्डली ब्लेम बहुत सारे ऊंचे स्वर में, ब्लेम यानी दोषी ठहराया, द किंग किसे? राजा को। फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर किस लिए ब्लेम ठहराया? कि जो राजा है वो क्या नहीं करता है? रोड को साफ नहीं रखता है ना। बहुत सारे लोग आए
और बोले राजा जो है रोड को साफ नहीं रखता है, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, अब आ जाएगा। अच्छा हुआ पढ़ाने में। हाँ, वो लाइन तो निकल गया जहाँ से प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। आई थिंक अब ठीक है, क्लियर। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। बट नन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बट लेकिन, नन डिड एनीथिंग यानी किसी ने कुछ नहीं किया, अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। कहने का मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, किसके बारे में, एक बड़ा सा जो रॉक रखा हुआ था, बड़ा सा चट्टान रखा था, उसे हटाने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया, आउट ऑफ द वे। देन तब अ पेजेंट, पेजेंट मीन्स होता है, किसे बोलते हैं, किसान को। ठीक है, किसान, व्यापारी, व्यापारी नहीं बोल सकते, किसान जो खेती बाड़ी करते हैं। केम अलॉन्ग कैरिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल। एक किसान आया, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, अलॉन्ग साथ ही, कैरिंग यानी साथ ही लेते जा रहा था, ला रहा था क्या, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यानी उसके पास क्या थे, बहुत सारी सब्जियां थी। अप्रोचिंग द बोल्डर यानी वो चट्टान के नज़दीक पहुंचा, अप्रोच मीन्स पहुंचना, चट्टान के पास। द पेजेंट लेट डाउन हिज बर्डन एंड ट्राई टू रिमूव द स्टोन टू द साइड ऑफ द रोड। जो पेजेंट था, जो किसान था, लेट डाउन यानी नीचे रखा, हिज बर्डन अपना, उसका जो बर्डन था, जो सामान कैरी कर रहा था, सब्जी को, एंड ट्राइड और कोशिश किया, टू मूव उसे घुमाने का, धक्का देने का, टू स्टोन किसे मूव करना था, स्टोन वही बड़ा सा पत्थर को, टू द साइड ऑफ द रोड यानी रोड के दूसरे साइड करने के लिए, मतलब बीच रास्ते से हटा के उसे साइड में कर देने के लिए। समझ गए? हाँ। आफ्टर मच पुशिंग यानी कुछ, मतलब बहुत सारे धक्के लगाने के बाद, एंड स्टेरिंग स्टर्निंग ही फाइनली सक्सीडेड, मतलब बहुत सारे धक्का लगाने के बाद, उसे घुमाने के बाद फाइनली उसे जो था सक्सेस मिल गई, उस पर वो काबू पाने का मतलब है क्या, उसे साइड कर लिया। ठीक है, उसे सफलता मिल गई। एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे ही किसान जो था पिक्ड अप यानी उठाया, हिज लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, उसके जो बहुत सारे वेजिटेबल लोड थे, उसे जब वो उठाया, एंड ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, क्या, ध्यान दिया, अ पर्स लेइंग इन द रोड वेयर द बोल्डर हैड बीन। मतलब जब वो अपना सामान को उठाता है जाने के लिए, ही नोटिस, वह ध्यान दिया कि जो पर्स है, बटुआ है, लेइंग यानी पड़ा हुआ है, इन द रोड यानी रास्ते में, वेयर जहाँ, द बोल्डर हैड बीन जहाँ पे बोल्डर यानी बड़ा सा पत्थर को रखा गया था, रखा जा चुका था, हैड बीन। ठीक है। द पर्स कंटेन मेनी गोल्ड, जो पर्स था उसमें क्या था, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के थे, एंड नोट्स और नोट भी थे। ठीक है, नोट भी थे, फ्रॉम द किंग इंडिकेटिंग दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। देखो वो बटुआ जो था, वो जो पर्स था, किसने रखा था, राजा ने रखा था। और राजा ने क्या उसमें मैसेज दिया था कि जो भी व्यक्ति इंडिकेट कर रहा था दैट कि द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन, कि ये जो सोना है उस व्यक्ति का हो जाएगा, हु रिमूव जो हटाएगा, द बोल्डर इस मतलब बड़ा सा चट्टान को, फ्रॉम द रोडवे जो रास्ते में, आने जाने वाले रास्ते में रखे हुए हैं, इसे जो हटाएगा उसका यह पर्स या बटुआ हो जाएगा। द पेजेंट लर्न, किसान ने सीखा, वॉट मेनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड, कि व्हाट क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी नहीं समझते हैं। ठीक है, उस रास्ते से कितने आए, कितने गए, लेकिन किसी ने उस काम को करने के लिए नहीं सोचा, किसी को ज़रूरत नहीं लगा, कोई आए से बोल के चला गया, किसी ने राजा को ब्लेम दिया, किसी को मतलब नहीं रखा, सब अपने काम से निकल गया। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या
के आते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है वर्क डन सेल्फलेसली। कहने का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसे सेल्फ मतलब बिना स्वार्थ के काम कीजिए। ऑलवेज इल्स रीच डिविडेंड्स, कि जब हम किसी काम को बिना स्वार्थ के करते हैं ना तो हमें हमेशा हमेशा बहुत बड़ी लाभ प्रॉफिट प्राप्त होता है। मान के चलिए जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं अभी तो ना ही मेरा सब्सक्राइबर है, ना ही मेरा व्यूज़ आता है, ना ही मेरा कमेंट आता है, तो इट्स ओके। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं सीख रही हूँ, बहुत सारा मुझे नॉलेज मिल रहा है, हर एक दिन नई नई चीज़ सीख रही हूँ, हर एक दिन मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, वर्ड सीख रही हूँ, वो किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या हर एक रूल को समझ पा रही हूँ, उसे बता पा रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉफिट बोल सकते हैं ये है, ठीक है। तो अभी मैं काम को इसलिए नहीं कर रही कि मुझे एक यूट्यूबर बन के और पैसा अर्न करना है, ये करना है। पहला जो मेरा फोकस है वो खुद पे, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर रही हूँ, है ना। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट ये चीज़ है। तो आपके जीवन में भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी काम करें स्टार्टिंग के समय में बिल्कुल भी प्रॉफिट लॉस पे फोकस ना करें। जिस काम को करें पूरी शिद्दत से करें, प्यार से करें, मेहनत से करें। और जब आप मेहनत से करेंगे ना शिद्दत, तो आपको खुद ब खुद उसका प्रॉफिट देखने को मिले। तो मेरे साइड में तो मुझे बहुत 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 चेंजेस देखने को मिले। थैंक यू सो मच गाइज़।